हमने बर्रे सगीर के अंदर हजरत अल्लामा शहीद के ललकारे हिताबत को सुना, तो साउथ अफ्रीका के इलाके में हजरत अहमद दीदाद के पैगाम हिताबत को सुना। हिंद की सरजमीन ने शहद के अंदर हजरत डॉक्टर जाकिर नाइक को पैदा किया, और आज अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से ये अजीम शान दाई और इस्लाम का जलीलुल कदर फरजंद आज हमारे दरमियान मौजूद है, जिसकी आमद के ऊपर हम ये बात कहने में हक बजानब हैं। ए बाद सबा कुछ तूने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों में, हम पल के बिछाने वाले हैं। कि उसके बाद दाई इस्लाम, और इस दौर के अंदर बहुत बड़े इस्लाम के हतीब और दाई अल्लाह के फजल करम से आपके सामने अपने इरशादात आलिया को रखेंगे। हजरात गिरामी का डॉक्टर साहब MBBS डॉक्टर हैं, अगर इन्होंने अपने उस पेशे को अडॉप्ट किया होता तो मुंबई के अंदर बहुत से लोग उनके चाहने वाले होते, लेकिन उस मुंबई से बाहर कोई उनसे प्यार और मोहब्बत करने वाला मौजूद न होता। डॉक्टर जाकिर नाइक की दावत अल्लाह के फजल करम से हिजबियत की दावत नहीं, पार्टी बाजी की दावत नहीं, गिरोहबंदी की दावत नहीं। डॉक्टर साहब ने जब भी बात की है या रब के कुरान की बात की है, या कमली वाले की सही हदीस की बात की है, और इंशाअल्लाह ये वो बात है जिसका इजहार वो दीगर मज़ाहिब के मामलात में भी करते रहते हैं। तालऊ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हमारे दरमियान नुक्ता इश्तिराक जो मज़ाहिब को मुश्तमे कर सकता है वो अल्लाह की तौहीद है, और वह नुक्ता इश्तिराक जो मसालिक को मुश्तमे कर सकता है वो या रब का कुरान है या काली कमली वाले का फरमान है। डॉक्टर साहब आपका ये छोटा भाई अल्लाह के फजल करम से इसके अंजाम की परवाह किए बगैर और मुकदमात और सऊबतों की परवाह किए बगैर मैदान के अंदर उतर आता है। आज हम ये बात समझते हैं कि आपकी आमद ने एक फंडामेंटलिस्ट मुसलमान के अंदर जो ट्रेड्स होने चाहिए उनको वादे कर दिया। आपने पर्दे पर समझौता नहीं किया, आपने औरत की सरबराही के हक में फतवा नहीं दिया, आपने सेकुलरिज्म के हक के अंदर अपना वजन नहीं डाला। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने अपना वजन अगर डाला है तो काल अल्लाह व काल रसूल के हक में डाला है, और हमें अल्लाह के फजल करम से अपने इस बड़े भाई के ऊपर फख्र है। मैं अपने बड़े भाई और उम्मत के जलील कदर फरजंद और इस दौर के एक अजीम दाई हजरत डॉक्टर जाकिर नाइक की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि आप अपने इरशादात आलिया को इस वक्त अवाम के सामने रखें। आपके सामने कुरान और सुन्ना मूवमेंट के नुमाइंदा अहदेदारान यहाँ पर मौजूद हैं, जो पूरे मुल्क में किसी सेकुलर जमात की हिमायत नहीं करते, बल्कि इनका एक ही मकसद है जमीन के ऊपर काल अल्लाह व काल रसूल की आप यारी होनी चाहिए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं इल्तिमास करता हूँ जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह से तो अपने इरशादात आलिया से आप अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम मशाइख़, मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और मेरे अज़ीज़ भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे 2 हफ्तों से बेहद खुशी हो रही है जब से मैं पाकिस्तान की सरजमीन पे कदम रखा हूँ, और मैं जब पाकिस्तानियों से मिलता था पाकिस्तान के बाहर अक्सर, और शेख इफ्तिसाम इलाही ज़हीर साहब से भी मिला जैसे उन्होंने कहा 2012 में, और कई पाकिस्तानियों से मिला, दुबई में, सऊदी में, कुवैत में, यूके में। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मोहब्बत मुझे काफ़ी मुतासिर की, और मेरे जहन में एक तसव्वुर था कि मैं जब पाकिस्तान आऊँगा तो मुझे मोहब्बत मिलेंगी। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो जो मेरा तसव्वुर था वो सही नहीं निकला। मुझे जो तसव्वुर था उससे 10 गुना ज़्यादा मोहब्बत मिली, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो
मैंने देखा कराची में और लाहौर में, हम जब एयरपोर्ट से निकले तो मरकज़ अहले हदीस गए, उसके बाद रावलपिंडी तबलीग जमात के वहाँ गए, मौलाना तारी जमील के वहाँ गए, आज हम डॉक्टर इसा अहमद की तंजीम में गए, जामिया अशरफिया गए और अब यहाँ आ रहे, और बीच में लेक व्यू की मस्जिद गए। और जो मोहब्बत देखा, जो अक्सर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता कि दिगर ऑर्गेनाइजेशन के, दिगर मसलक के सब लोग मोहब्बत करते हैं। अगर मेरे घर वाले मेरी तारीफ की तो क्या बड़ी बात, जब बाहर वाले तारीफ की ये बड़ी बात। तो वो जो चीज मैं देखा कराची में और लाहौर में, अगर मैं तौहीद की बात कर रहा हूं तौहीद वालों के बीच, तो क्या बड़ी बात, 19-20 का फर्क। जब तौहीद की बात कर रहा हूं तौहीद नहीं मानने वालों और वो माने, ये हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी। और ये मैंने एहसास किया अल्लाह के फजल से हिंदुस्तान में, क्योंकि मेरे वालिद जो कोकनी थे वो शाफी थे, लेकिन उनका शौक था कि जितने मसलक है उनके उलमा के साथ मिलजुल के रहे। तो मेरे घर पे कई किस्म के उलमा आते थे, शाफी, हनफी, मुजाहिदुल कासमी साहब, मौलाना अली मियां नदवी, मौलाना मुख्तार नदवी जो अहले हदीस के अमीर है, नदवा के अमीर है। तो मेरा उठना बैठना था, पहले बच्चा था, मैं छोटा था तो कम मिल हासिल करता था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं सऊदी गया, बड़े बड़े उलमा से मुलाकात की, शेख अब्दुल अजीज फ़रीफ़ी, शेख साद नासिर शेतरी, शेख मोहम्मद सालिम मुनज्जिद, कई उलमा, शेख सऊद शुरेम। तो जब मैं पढ़ाई की, डॉक्टर जिन्हें जामे कामिल लिखी, जो हिंदू थे और अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी, बाद में वो मदीना यूनिवर्सिटी के दीन बने, डॉक्टर ज़िया रहमान आज़मी, वो हदीस में मेरे सबसे पहले उस्ताद थे। जब मैं ऊंचे लोग से मिलता था, मैं समझता था कि वो असल में दीन की दावत देते थे, अल्लाह की तरफ और अल्लाह के रसूल की तरफ, अपने तरफ कभी नहीं, ना अपने हिस्ब की तरफ, ना अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। और ये सब लोग इतने मशहूर थे। कौन उन्हें मशहूर करता था? अल्लाह। हम क्या समझते अक्सर इंसान, मैं मेरी तरफ दावत दूंगा तो फेमस होगा, ये हमारी गलत फहमी है। शायद कुछ वक्त के लिए हो सकते है, लेकिन अगर आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ दावत देंगे तो अल्लाह और अल्लाह लोगों के दिल में आपकी मोहब्बत डालेंगे। और ये जो मोहब्बत है वो आप इसको कमा ही नहीं सकते। मेरी मिसाल लो, मैं तो हकलाता था बचपन में, अगर कोई मुझे पूछता था तुम्हारा नाम क्या, मैं कहता दा जाकिर। मैं ख्वाब में ये सोच सकता था कि दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बन सकता हूँ, लेकिन 25 लोगों के सामने तो बात ही नहीं कर सकता। अहमद दीदा साहब के साथ, अहमद दीदा साहब की वजह से मैं डॉक्टर ऑफ बॉडी से डॉक्टर ऑफ सोल बन गया। उनसे मुतासिर होके मैं डॉक्टर बना, सोच के डॉक्टर सबसे बेहतरीन पेशा है। क्यों? बीमारी दूर करना, लोगों की जान बचाना सबसे बेहतरीन पेशा। अच्छा है, उनको मिलने के बाद, जब कुरान मजीद पढ़ने के बाद, मुझे उससे बेहतर पेशा मिला। अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुसिलत में, सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिल सालिहान व क़ाल इन्ननी मुस्लिम। वो कौन शख्स सबसे बेहतर है जो अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे अमाल करता है और कहता है मैं मुस्लिम हूँ। तो हम अगर कोई शख्स अपने आप, अगर मदीना से फारिग है, अपने आप को मदनी कहता है, मुझे कोई इतराज़ नहीं। अगर देवबंद से फारिग है, अपने आप को देवबंदी कहता है, मुझे कोई इतराज़ नहीं। नदवा से फारिग है, नदवी कहता है, कोई इतराज़ नहीं। लक़ब के लिए कोई इतराज़ नहीं। लेकिन दीन की जब बात आती है तो क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, ये आयत, ये
जो लफ्ज़ क़ाला इन्ननिल मुस्लिमीन कुरान मजीद में कई जगह आता है। ये वमन अहसन कौलम में आता है, सूरह फुसिलत सूरा नंबर 41 आयत नंबर 34, और जितने मेरे फेवरेट वर्सेस है दावा के उसमें सब में आता है। जो मेरे बेटे ने सूरह इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 64 आधी कोट किया, पूरी ने कोट किया। वमन कुल अहल किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शैय्यन वला यत्तखिज़ बादुना बादन अरबाबन मिन दुनिल्लाह फन्तवल्लु फकुल शहदू बिअन्ना मुस्लिमून। तो अल्लाह ताला फरमाते हम मुस्लिम हैं। आज हम देखते हमारी हालात, हम मुसलमान 25% है दुनिया में, 2 बिलियन से ज़्यादा, 2 अरब से ज़्यादा है। दुनिया में कभी इतनी तादाद में हम थे ही नहीं, इतना बड़ा परसेंटेज कभी था ही नहीं, लेकिन हम सारी दुनिया में पिटे जा रहे। फुटबॉल की तरह लोग हमें लात मारते, हमारी कोई कदर नहीं करता। अल्लाह के रसूल की हदीस है और वो फरमाते एक वक्त आएगा जब लोग मुसलमान पे टूट पड़ेंगे। तो साहबा पूछते क्या उस वक्त हम अक़लियत में होंगे, क्या हम कम होंगे तादाद में? अल्लाह के रसूल फरमाते नहीं, हम तादाद में बहुत होंगे लेकिन झाग की तरह, लाइक फ्रॉथ। जब हम तारीख पढ़ते हैं हमें पता लगता है कि 8वीं और 9वीं सदी में यूरोपियन कहते थे अंधेरे का दौर, डार्क एजेस। अंधेरा किसके लिए था? उनके लिए। उस दौर में मुसलमान ने जो तरक्की की साइंस और टेक्नोलॉजी में, अगर आपको साइंस पे तहकीक करना है उस वक्त आपके लिए लाजिम था कि आप अरबी ज़बान पे महारत पाए, क्योंकि अरबी ज़बान उस टाइम उरूज पे थी, हम मुसलमान उरूज पे थे। मैथमेटिक्स में कितने हमने इन्वेंशन किए। ट्रिग्नोमेट्री के फादर कौन है? मुसलमान। केमिस्ट्री के फादर कौन? वेस्टर्न वर्ल्ड कहते गेबर, गेबर ने जाबिर, जाबिर इब्न हय्यान। जो अल्कोहल ये लफ्ज है आया अरबी लफ्ज अलगुल से, इविल स्पिरिट। मोहम्मद राजी, अली इब्न सीना, कई आप नाम देखेंगे। उस टाइम मुसलमान उरूज पे थे क्योंकि हम कुरान और सही हदीस के करीब थे। आज अल्लाह ने हमें दौलत दी है। मेरे नजरिए से सबसे अमीर इंसान दुनिया में अक्सर मुसलमान है। टॉप 100 में से 95 से ज्यादा मुसलमान है। आप ये फोर्ब्स लिस्ट पे मत जाओ। ये फोर्ब्स लिस्ट में इलॉन मस्क $220 बिलियन, जेफ बेजोस $160 बिलियन, बिल गेट्स, ये सब लिस्टेड कंपनी है। हमारे मुसलमान के पास प्राइवेट कंपनी है। इलॉन मस्क को एक हिस्से में रख सकते, जेफ बेजोस को दूसरे हिस्से में। और मैं खुद जानता हूं, हवा में नहीं बात कर रहा हूं, मिल चुका उनसे। लेकिन आज हम इतने कमजोर है। 1 साल से ज्यादा हो चुका है गाजा पे हमला हो रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते सिर्फ बात के अलावा। ये हाल हमारे मुसलमान का है क्योंकि हम कुरान और हदीस से दूर हो गए। जब गैर मुसलमान ये नहीं देखता है कि मेरे सामने देवबंदी है कि बरेलवी है कि अहले हदीस है, क्या शियाई क्या सुन्नी, मुसलमान है तो पीटो। हम अगर एक हो जाएंगे हम स्ट्रांग फोर्स होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि आपकी जो तहकीक है उस पर अटल रहिए, कुरान और सही हदीस की दावत दीजिए। हम जब देखते हैं ये दिगर मसलक है, इसमें 95% यकसानियत है और जो इख्तिलाफ है वो 2%, 3%, 4%, मैक्सिमम 5%। और इख्तिलाफ भी जो है अक्सर अफजलियत पे है, हराम और हलाल पे बहुत कम है। जैसे कि मेरा बेटा कह रहा था, नमाज पढ़ने पे जोर दो, रफ़तन करना चाहिए नहीं करना चाहिए आप तहकीक करो। आपको लगता है रफ़तन करना चाहिए, करो। दूसरा मुसलमान नहीं करता है, सब मानते हैं कि आपकी नमाज कबूल हुई। अगर हम ये कहेंगे कि मैं हमेशा कहता हूं मैं भी सही हूं,
लेकिन अक्सर मुसलमान कहते हैं मैं ही सही हूं। जब गैर मुस्लिम की बात आती तो मैं हमेशा कहता हूं इस्लाम ही सही है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो मुसलमान बात करते मैं कहता हूं मैं भी सही हूं, तुम भी मुस्लिम मैं भी मुस्लिम। इख्तिलाफ है अफजल क्या चीज है, और अफजल के लिए अगर फितना पैदा करेंगे तो कुरान में लिखा है फितना कत्ल से ज्यादा खराब है, गुनाह कबीरा। हाँ कि नहीं? तो जो अफजलियत पे मैं कभी भी नहीं कहता कॉम्प्रोमाइज करो। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप अक्सर लोग मुझे जानते नहीं होंगे, जहाँ तक कि दीन का मसला मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता ही नहीं हूँ। चाहे मिनिस्टर हो, कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मैं दीन के मामले में मुस्तक़बिल के लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, वो मेरा अमल है। आप देखते होंगे मैं टाई शर्ट टाई कोट पहनता हूँ, मुझे पसंद नहीं। मैं पहनता हूँ कि गैर मुसलमान मुतासिर होते, और इस्लाम में इसकी इजाज़त है, मुस्तहब नहीं है, इजाज़त है। कुछ लोग समझते हैं कि टाई सलीब की निशानी है, किधर भी बाइबल में नहीं लिखा है सलीब पहनना हराम है। ये गलत फहमी है कुछ मुसलमानों की। मैं पहनता हूँ तो कि गैर मुस्लिम मुतासिर हो, अरे कौन है जोकर, टाई पहना है, टोपी पहना है, लेकिन मेरे ठगने के ऊपर है मेरे ट्राउजर। इसमें इख्तिलाफ है, कौन कहता है मुस्तहब है, कोई कहता है फ़र्ज़ है। मैं मानता हूँ इमाम अज़हबी में कि ये गुनाह कबीरा है ठकने के नीचे पैर रखना, मैं समझता हूँ। और मैं इतना शिद्दत पसंद हूँ इसमें, फंडामेंटलिस्ट का फंडामेंटलिस्ट हर स्टाफ के लिए फ़र्ज है। अगर आप मेरे इदारे में नौकरी करेंगे, आपसे लिख के लूँगा दाढ़ी रखना कंपलसरी, सिर ढकना फ़र्ज है। मेरे इदारे में ड्रेस कोड है, ढकने के ऊपर पहनना पड़ेगा। आप उसको सुन्नत मानो, फ़र्ज मानो, 5 टाइम नमाज पढ़ना ही चाहिए जमात के साथ मस्जिद में, लिख के लेता हूँ। बाय लॉ अलाउड नहीं हमारे कंट्री में, फिर भी लिख के लेता था मैं ब्लैक एंड वाइट में। मेरा इदारा है, मेरे इदारे में ड्रेस कोड टाई कोट नहीं है। मैं तो कभी ऑफिस में आता ही नहीं टाई कोट के साथ, कभी लेक्चर से आ गया वो अलग बात। तो लोग को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ दावत दो, और आप देखेंगे कि अल्लाह ताला लोगों के दिल में आपकी मोहब्बत डाले। आप अल्लाह के लिए करो, खुलूस अल्लाह के लिए, और आप देखेंगे अल्लाह सुब्हाना व तआला आपके काम में मकबूलियत पैदा करते। तो मेरा सिर्फ ये पैगाम था, और मैं ये ट्रिप में जो मैं देखा अल्हम्दुलिल्लाह, जो आम तौर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान में नज़र नहीं आता, ये लोग इतनी मोहब्बत करते थे मुझसे। ना कि मैं डॉक्टर जाकिर नाइक हूँ, डॉक्टर जाकिर नाइक की कोई औकात ही नहीं है, ज़ीरो। इस्लाम में डॉक्टर जाकिर नाइक ज़ीरो। लेकिन क्योंकि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करता हूँ और हवाले के साथ बात करता हूँ, तो ये बड़प्पन ये है कि जो छोटी सी इख्तिलाफ भी हो थी, जो लोग ने बड़प्पन करके मेरा इस्तेकबाल किया, वो इख्तिलाफ का जिक्र नहीं किया, ये बड़प्पन है। और पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे अलग हुआ। अल्लाह ने ये आपको ऑनर दिया है, इज्जत दी है, लेकिन कभी भी इज्जत है उसके साथ जिम्मेदारी लाजिम। कोई भी इज्जत आपको नहीं मिलेगी जिम्मेदारी बिना। तो अगर अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत आपको दी, आपके मुल्क को, एक वाहिद मुल्क के सारी दुनिया में जो इस्लाम के नाम पे अलग हुआ, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, ये कौन सा मुल्क है जो इस्लाम के लिए अलग हुआ, कैसा बर्ताव कर रहे हैं लोग। तुम्हारा फर्ज है कि हम दुनिया के लिए एक मिसाल बने कुरान और सही हदीस की। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला से जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, जो हालात हम मुसलमान की देख रहे हैं, हम सब जगह पिटे जा रहे हैं, लेकिन कहते ना देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, रोशनी है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में 3 जगह फरमाते हैं, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 33, सूरह फतह सूरह नंबर 48 आयत नंबर 28, और सूरह सफ सूरह नंबर 61 आयत नंबर 9। वमन फरमाते कि हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा वद्दीनुल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि, कि अल्लाह ने
अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा दीनुल हक के साथ, ताकि वो सारे दिगर मज़ाहिब पे गालिब हो, चाहे वो जुडाइज़म हो, क्रिश्चियनिज़म हो, हिंदुइज़म हो, सेक्युलरिज़म हो, एथियज़म हो, इस्लाम सारे पे गालिब होगा। और दो जगह लिखा है वक़फ़ा बिल्लाहि शहीदा, एक जगह वक़फ़ा बिल्लाहि शहीदा कि अल्लाह शहादत के लिए काफ़ी है, और दो जगह लिखा है वलो करिहल मुश्रिकून कि कितना भी मुशरिक न चाहे तो। और सही हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह आखिरत के पहले 60 साल तक मुसलमान दुनिया पे रूल करेंगे कुरान और हदीस के मुताबिक। वो दौर था जो अल्लाह के रसूल के बाद जो खुलफा राशिदीन का दौर था, जो कुरान और हदीस की रोशनी में जो उन्होंने रूल किया। इंशाअल्लाह पता नहीं कब होगा, तारीख नहीं लिखी है, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 100 साल बाद, लेकिन ये हदीस में है, हम इसे मानते हैं, अल्लाह का वादा है कुरान में, और इसीलिए हम कुरान और अल्लाह के रसूल की तरफ लोग को दावत दे, चाहे हमें फ़ायदा हो या न हो, दुनिया में फ़ायदा हो या न हो। अल्लाह ताला फरमाता है अगर दुनिया के लिए आप जिद्दोजहद करेंगे अल्लाह दुनिया देगा, लेकिन आखिरत नहीं, आखिरत के लिए जिद्दोजहद करो, आखिरत भी देगा और दुनिया भी देगा। इस छोटे से पैगाम के साथ मैं मेरे छोटी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।